महिमा, लेकिन एक जानकारी जो प्रदीप, अब ओके प्रदीप, एक सेकेंड, महिमा प्रदीप जानकारी जो दे रहे हैं वो सही जानकारी है। केरला कांग्रेस ने पहली ही लाइन लिखी, 4 to 6 गनमैन केम इन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स एंड फायर्ड एंड किल्ड 29 टूरिस्ट। ये टेररिस्ट लिखना बहुत ज्यादा भारी पड़ा क्या केरला कांग्रेस को? जय हिंद। गरिमा, आपके इस सवाल पर आऊं उससे पहले पिछले 25 मिनट से ये भाजपा के प्रवक्ता का अनर्गल प्रलाप सुन रही हूं और सरकार के तरफ बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनका उत्तर आए, वो नहीं आ पा रहा है। आपने बहुत सारे बयान सुनाए आज गरिमा, एक बयान सुनाना आप भूल गई। पीयूष गोयल का बयान भी सुनाती तो अच्छा रहता, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस देश में लोगों में देशभक्ति की कमी है, इसलिए इस देश के ऊपर अटैक हो गया। आप ट्रंप का बयान भी सुनाती तो अच्छा रहता, जिसमें ट्रंप ये बता रहे हैं कि भाई हम तो, हमारे लिए तो पाकिस्तान भी उतना अजीज है जितना हमारे लिए भारत अजीज है। इसी के साथ अगर आप ये भी बताती तो अच्छा रहता कि 10 ही दिन पहले अमित शाह वहां का दौरा करके आए थे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वहां की जो दौरा था उसे रद्द किया। क्यों किया गया प्रधानमंत्री द्वारा दौरा रद्द? और भाजपा के प्रवक्ता ये भी बताते कि विनय नरवाल की बहन फूट फूट कर रोते हुए नायब सैनी के सामने खड़ी होकर बार बार चीख चीख कर एक सवाल पूछ रही थी कि 1.5 घंटा सर, 1.5 घंटा वहां कोई क्यों नहीं आया, 1.5 घंटा कोई क्यों नहीं आया सर? ये वो पूछती रही चीख चीख कर, कोई जवाब नहीं मिला। वैसे ही कोई जवाब नहीं मिला जैसे 1 लाख रिक्त पद क्यों है। वो 2.5 मिनट तक बोल रही हैं, आप उनको एक बार भी काउंटर इंटरप्ट नहीं कर रही हैं। जनता देख रही है, इस पर केओस रहेगा स्टूडियो में। एक सेकंड, पर जनता देख रही है कि जब मैंने अपनी ओपनिंग लीड दी, आपने मुझे 12 से 15 बार इंटरप्ट किया और पहले ओपनिंग में मुझे आपने 10 सेकंड में इंटरप्ट कर दिया। आपने 30 जवाब इसमें उनको नहीं ला रही केरला कांग्रेस। प्रदीप एक सेकंड, आप न्यूट्रल है तो केओस नहीं। प्रदीप की आवाज जरा धीमी कीजिए। प्रदीप केओस मत मचाइए, आप बहुत, मेरी आवाज, अरे डिसिप्लिन प्रवक्ता है आप, डिसिप्लिन स्पोक्स पर्सन है, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। नहीं मत कीजिए प्रदीप, रुकिए जाएगा गरिमा। महिमा कैरी ऑन। 30 मिनट इंतजार करते रहे और उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता बीच में ये बोले हैं। इन्हें तो हम डॉक्टर वसीम बरेलवी के अंदाज में ये जरूर कहना चाहते हैं कि आंखों को मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। क्योंकि ये देखिए कि ये अभी थोड़ी देर पहले सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ है भाई? हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कश्मीर गए और परिवारों से मिल के आए। प्रधानमंत्री ऑप्टिक्स करते रहे, चुनाव का प्रचार करने बिहार पहुंच गए, लेकिन एक भी परिवार से मिलने नहीं पहुंचे, उनसे बात की। प्रधानमंत्री मोदी देश का संदेश क्यों नहीं जारी करते? एक मिनट, मैं बहुत देर से नहीं गरिमा, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही थी। बिल्कुल नहीं, सॉरी महिमा जी। 4 to 6 गनमैन केम इन मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, आतंकवादी, और ये केरल कांग्रेस का ट्वीट है। अगर मैंने नितेश राणे पर प्रदीप को वॉकओवर नहीं दिया, बाल मुकुंद आचार्य पर नहीं दिया, छत्तीसगढ़ बीजेपी के हैंडल पर नहीं दिया, तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी है क्या? गरिमा, आपकी बात का तो मैं उत्तर जरूर दूंगी। उससे पहले वैसे तो भाजपा प्रवक्ता अपने प्रश्न का उत्तर खुद दे चुके हैं। एक तरफ वो कांग्रेस के केरल हैंडल पर, केरल के ट्विटर हैंडल पर प्रश्न उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री मोदी हमारी ऑफिशियल लाइन तय करते हैं, तो उसी नाते से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हमारी लाइन तय करते हैं। उसके अलावा कोई भी स्टेट का हैंडल अगर कोई बात लिखता है तो उसको ऑफिशियल लाइन न माना जाए। और दूसरी बात, ये जो लेकिन आपके लिए भी उतना ही जरूरी हो जाता है केरल कांग्रेस के साथ कम्युनिकेट करना। महिमा भाई, अगर हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी गुड कॉप बैड कॉप, ये जो बैड कॉप्स है इनको डील नहीं करते, तो ऐसे ही कांग्रेस का भी हाईकमांड डील नहीं करता। मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन पा रही हूँ क्योंकि मैं आपको उत्तर देने का प्रयास कर रही हूँ। कहिए ना। ये जो सुनिए ना, ये ट्वीट जो है, देखिए कितना लंबा ट्वीट है, और अगर आप मुझे दें जरा 3 मिनट, मैं ये पूरा आपको पढ़ के सुना दूं और पूरा पढ़ के ये भी बता दूं कि इसमें आगे टेररिस्ट का भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें आगे ये भी बताया गया है कि जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई के अंदर, तो सीधे सीधे इस्तीफे हुए थे, सीधे सीधे आतंकियों के ऊपर वहीं पर मौके पर वार किया गया था। तब भी भाजपा ने हाहाकार मचाया था। मैं पढ़ के सुना दूं आप कहें तो? पूरा 30 सेकंड में सुना सके जरा। हाँ, मैं आपको जरा तीव्रता से पढ़ के सुनाऊंगी। 4 to 6 gunmen came in military uniforms and fired and killed 29 tourists. Kashmir is world's most militarized zone with nearly 3,50,000 security personnel including Indian Army, paramilitary, ये लिखा हुआ है।
उसके आगे आप देखिए कि ये क्या बोल रहे हैं, नॉट अ सिंगल ऑफिसर और पुलिसमैन वॉज प्रेजेंट एट द टाइम। उसके आगे ये बोल रहे हैं, नॉट अ सिंगल बुलेट वॉज फायर्ड बैक और नो अटेम्प्ट वॉज मेड टू कैच देम अलाइव एज नो सिक्योरिटी ऑफिसर वॉज देयर एट दैट टाइम। उसके आगे लिखा है, पहलगाम इज ओनली 60 किलोमीटर्स फ्रॉम पुलवामा where 39 soldiers were killed 6 years ago। रियासी का आपको आतंक भी याद होगा, प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की शाम को तीर्थ यात्रियों के ऊपर जो हमला हुआ था, 10 तीर्थ यात्री मारे गए थे 9 जून को। सरकार ने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। पुलवामा के परिवारों के जो पीड़ित हैं, मृतकों के जो पीड़ित हैं, वो आज भी न्याय की गुहार कर रहे हैं। और इसके आगे लिखा है, गवर्नमेंट क्लेम्स ऑफ मेकिंग कश्मीर पीसफुल आफ्टर आर्टिकल 370 अबॉलिशन फॉल्स फ्लैट। बहुत लंबा ट्वीट है, मैंने लंबा है, लेकिन इसमें कहीं टेररिस्ट शब्द का जिक्र है। मैं जितनी सरसरी निगाह से देख पाई, टेररिस्ट शब्द का जिक्र नहीं है। भाजपा तो की क्या ये हम अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं क्या महिमा? ये सब हिंदू मुसलमान कहाँ, तो हमें सॉलिडारिटी के साथ खड़ा होना है, एकजुटता से खड़ा होना है। वी स्टैंड टुगेदर, वी स्टैंड यूनाइटेड अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं बता दूं आपको, सुनिए ना, हम साथ खड़े हुए जिस दिन हमला हुआ। प्रधानमंत्री से सीधा संदेश दिया राहुल गांधी जी ने कि आप जो करेंगे हम साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री ने क्या किया? बिहार पहुंच गए और इनॉग्रेशन करने, उद्घाटन करने, इलेक्शनियरिंग करने। हमने कहा हम साथ खड़े हैं। उन्होंने क्या किया? जिन लाशों को, जिन मृतकों को सलामी दे चुके थे रक्षा मंत्री, उनकी सारी लाशों को दिल्ली बुलवा लिया। घर पहुंचने में देरी हुई, वहां अपने ऑप्टिक्स कर रहे हैं। एक भी परिवार से मिले, एक भी परिवार से बात की, देश के नाम संदेश दिया। तो ठीक है महिमा, ये दरअसल गृह मंत्री जी 2 घंटे के अंदर नहीं गए थे क्या जम्मू कश्मीर? क्या शिवराज पाटिल जैसे कपड़े बदल रहे थे क्या? कैसी बातें कर रही हैं ये? स्वीकृति करनी पड़ेगी। हम तो खड़े हुए। कितना झूठ बोलोगे आप? ठीक है प्रदीप, यहाँ कम से 26/11 के बाद क्या किया आपने? जो पॉलिटिक्स बाहर हो रही है वो कम से कम स्टूडियो में ना हो। मेजर